इजराइल ने फिलिस्तीनियों को नंगा करके दौड़ाया, सुनसान इलाके में ले जाकर दी ऐसी सजा कि देखने वालों की रूह तक कांप उठी। 110 बंधकों को रिहा करने के बाद जंग अभी भी जारी। फिलिस्तीन में मौतों का आंकड़ा 16,000 के पार। जी हां दोस्तों, तमाम कोशिशों के बाद भी इजराइल और हमास के बीच चल रही लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही है। पिछले हफ्ते जब सीज फायर किया गया था तब सभी को लगा कि शायद यह युद्ध अब रुक जाएगा, मगर युद्ध विराम पूरा होते ही लोगों की उम्मीदों पर पानी फिर गया और इजराइल ने वो सच में कर दिखाया जिसका उसने वादा किया था। दरअसल इजराइल की तरफ से यह साफ साफ कह दिया गया था कि सीज फायर को लोग इस युद्ध का अंत समझने की गलती ना करें। जैसे ही यह पीरियड पूरा होगा वैसे ही जंग दोबारा शुरू होगी। और अभी की बात करें तो फिलहाल ये जंग पहले से भी ज्यादा भीषण रूप ले चुकी है। हर रोज सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा है और ऐसी ही एक वीडियो अभी निकल कर हमारे सामने आई है जिसने सबके होश उड़ा दिए हैं। अब वीडियो में दिखाई दे रहे इन लोगों के साथ इजरायली सैनिकों ने क्या किया है, इजराइल का इस मामले को लेकर क्या कहना है और फिलहाल इस युद्ध का क्या हाल है, ये सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए बिना स्किप किए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जब से इजराइल और हमास के बीच जंग शुरू हुई है तभी से इस युद्ध में जुड़ी कोई ना कोई वीडियो या तस्वीर हर रोज इंटरनेट पर वायरल हो रही है। काफी खून से लथपथ बच्चों की तस्वीरें सामने आती हैं तो कभी जवान बच्चों के जनाजे पर रोते हुए बेबस माँ बाप की। इन तस्वीरों से पता चलता है कि इस युद्ध ने गाजा में कितना कहर बरपाया है और ये कहर अभी भी जारी है। इसको साबित करने के लिए हाल ही में इंटरनेट पर एक वीडियो तेजी से फैल रहा है जिसमें सेना के जवान कुछ लोगों को कपड़े उतार कर सड़क पर दौड़ाते दिखाई दे रहे हैं। असल में ये वीडियो किसी और ने नहीं बल्कि खुद इजरायली सैनिकों ने ही रिकॉर्ड की है और इसे उन्होंने खुद वायरल किया है, मानो वो दुनिया को कोई संदेश देना चाहते हो। इस वीडियो में जो सिपाही आपको दिखाई दे रहे हैं ये सभी इजरायली हैं और जिन लोगों को नंगा करके वो आंखों पर पट्टी बांधकर दौड़ा रहे हैं वो गाजा के नागरिक हैं। वीडियो में इजरायली सिपाही इन लोगों को सड़क पर खदेड़ते और दौड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद एक तस्वीर में इन्हें किसी रिमोट एरिया पर घुटनों के बल पर बिठाया हुआ दिखाया गया है। उनके कपड़े उतरे हुए हैं और आंखों पर पट्टी और हाथ पीछे बंधे हैं और इजरायली सैनिक हाथों में हथियार लिए इनके आसपास टहल रहे हैं। अगर आप गौर से देखें तो जहां लोग ये बिठाए गए हैं वहां चारों तरफ एक गड्ढा बना हुआ है और बहुत से लोग दावा कर रहे हैं कि इन इजरायली सैनिकों ने इनको मारकर इन्हें गड्ढों में दफन कर दिया। हालांकि इस दावे को अभी तक साबित नहीं किया गया है। फिलिस्तीनी नागरिकों के साथ किए जा रहे इस जुल्म पर दुनिया भर में रोष देखने को मिला है और लोग इस कृत्य के लिए इजराइल की खूब आलोचना कर रहे हैं। पर सवाल ये उठता है कि इजराइल ने आखिर ऐसा क्यों किया। इस पर इजराइल सैनिक का दावा यह है कि वीडियो में जो लोग उन्होंने पकड़े हैं वे सब या तो हमास के लड़ाके हैं या फिर ऐसे लोग हैं जो हमास की मदद कर रहे थे। इजराइल की तरफ से बताया गया है कि वही लोग हैं जो युद्ध में इजरायली सैनिकों पर हमला कर रहे हैं और उन्होंने इन लोगों को इस चीज की सजा दी है। इसके अलावा इजरायली सेना का यह भी कहना है कि उन्होंने इन सैनिकों को मौत के घाट नहीं उतारा है बल्कि इन सबको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। हालांकि गाजा के लोगों का कहना है कि इजराइल जिन्हें पकड़ रहा है वो हमास के लड़ाके नहीं बल्कि आम फिलिस्तीनी नागरिक हैं जिन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है और लोगों को यकीन है कि इजराइल अब इनमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला। वैसे सच जो भी होगा वो कुछ दिनों में सामने आ ही जाएगा, मगर एक बात जरूर है कि इस युद्ध में अब जुल्म की इंतहा हो चुकी है। इजरायली सेना हर रोज सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार रहा है और ऐसा लग रहा है मानो सीज फायर के बाद जंग और भी ज्यादा उरूज पर आ गई है। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि तकरीबन एक हफ्ते पहले इस लड़ाई में आपसी समझौते से एक युद्ध विराम किया गया था। दोनों पक्ष कुछ दिनों के लिए इस शर्त पर लड़ाई रोकने के लिए राजी हुए थे कि वे एक दूसरे के बंधकों को रिहा करेंगे और इन शर्तों के अनुसार दोनों के द्वारा इसका पालन भी किया गया। इस समझौते के अनुसार युद्ध 7 दिनों तक शांत रहा और इन 7 दिनों में इजराइल द्वारा 240 फिलिस्तीनियों और हमास द्वारा 110 बंधकों को रिहा किया गया था। साथ ही इन 7 दिनों में जितना हो सके राहत सामग्री गाजा तक पहुंचाई गई। ये युद्ध विराम इस लड़ाई के बीच अमन कायम होने की एक उम्मीद लेकर आया था, जिसके चलते लोगों को लगने लगा था कि अब शायद युद्ध हमेशा के लिए शांत हो जाएगा। मगर इजराइल ने अपने वादे के मुताबिक इस लड़ाई को दोबारा शुरू करने में एक पल की भी देरी नहीं की। जैसा कि हमने वीडियो के
स्टार्टिंग में ही बताया, इजराइल ने पहले ही कह दिया था कि कोई भी इस सीज फायर को युद्ध कांड समझने की गलती ना करे और अपने वचन के अनुसार युद्ध रोकने की संधि पूरी होते ही उसने फिर से गाजा पर बमबारी शुरू कर दी। अभी की बात करें तो फिलहाल गाजा और उसके लोगों का हाल बुरा है। रोजाना मौत का आंकड़ा ऐसे बढ़ रहा है मानो कोई महामारी फैली हुई हो। हर दिन की शुरुआत गाजा के किसी न किसी इलाके में बमबारी के साथ होती है। जैसा ये वीडियो बनाते समय इजराइल की सेना ने खान यूनिस शहर को अपना निशाना बनाया है और हर बार की तरह इस बार भी दर्जनों लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। मौत के आंकड़े पर जाएं तो अब 16,000 को ये क्रॉस करके बहुत तेजी से 17,000 की तरफ बढ़ रहा है और सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि इन 16,000 लोगों में तकरीबन आधे मासूम बच्चे हैं। दरअसल इस युद्ध में सबसे ज्यादा मौतें इजराइल की वायुसेना द्वारा की जा रही एयर स्ट्राइक की वजह से हुई है। अब इजराइल की सेना जब किसी रिहायशी बिल्डिंग या घरों पर बमबारी करती है तो उसकी वजह से अचानक मलबे के नीचे लोग दब जाते हैं, क्योंकि इजराइल के ये बम इतने ताकतवर हैं कि बड़ी से बड़ी इमारतों को सेकंड्स में ही ढा सकते हैं। अब इस सिचुएशन में बड़े लोग तो फिर भी जल्दी से इधर उधर भागकर अपनी जान बचा लेते हैं, लेकिन छोटे बच्चे को इन हमलों में हिलने तक का मौका नहीं मिलता और मलबे में दबकर गाजा के मासूम बच्चे हर रोज अपनी जान गंवा रहे हैं। वैसे मरने वाले बच्चों की गिनती को बढ़ाने का काम अस्पतालों की तरफ से भी हुआ है, क्योंकि इस लड़ाई के शुरू होने के बाद गाजा के हॉस्पिटल्स में दवाइयों की शॉर्टेज हो गई थी। साथ ही बिजली कट जाने से इंक्यूबेटर भी बंद हो गए थे। ऐसे में हजारों नए जन्मे बच्चे जिन्हें इंटेंसिव केयर की जरूरत थी, वो इंक्यूबेटर ना चलने और टाइम पर दवाइयां ना मिल पाने की वजह से मौत की भेंट चढ़ गए। यही कारण है कि मरने वालों की लोगों की लिस्ट में सबसे ज्यादा बच्चों का नाम नजर आएगा। इसके अलावा गाजा के लोग और दुनिया की कुछ न्यूज एजेंसीज ये भी दावा करती हैं कि इजराइल की सेना जानबूझकर मासूम फिलिस्तीनी बच्चों को निशाना बना रही है और इन दावों को साबित करने के लिए कई वीडियोस भी इंटरनेट पर वायरल हुई हैं, जिनमें इजरायली सैनिक वाकई छोटे बच्चों को गिरफ्तार करते और उन पर जुल्म करते दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा दूसरे साइड की स्टोरी अगर देखें तो 7 अक्टूबर को शुरू हुई इस लड़ाई में इजराइल अपने 420 सैनिकों को खो चुका है। साथ ही 15,000 सैनिक घायल भी हुए हैं, जिनमें 2,000 को डिसेबल्ड यानी विकलांग घोषित किया जा चुका है। साथ ही इजराइल ने इस लड़ाई में अपने 1200 नागरिकों को भी खोया है। अब इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू कहते हैं कि उनके लिए उनका हर एक सिपाही 1,000 के बराबर है और हर एक सिपाही की मौत का बदला वो ऐसे ही लेंगे जैसे 1000 सैनिकों का बदला ले रहे हों। युद्ध के मौजूदा हालातों को देखते हुए लगता है कि नेतन्याहू वाकई एक का बदला 1000 लोगों से ले रहे हैं। इस समय गाजा के लोगों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। लोगों के पास ना सर छुपाने की जगह है और ना ही 2 वक्त की रोटी का इंतजाम। लाखों लोग बेघर और विस्थापित हो चुके हैं। अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए वे इधर उधर भटक जरूर रहे हैं, लेकिन ये बात वो खुद भी जानते हैं कि गाजा में कोई ऐसी जगह सुरक्षित नहीं है। इन लोगों को ये भी मालूम नहीं है कि ये कल का सूरज देखेंगे या नहीं। अगर आपको अपनी जिंदगी टफ लगती है या अपनी लाइफ से आप खुश नहीं हैं, तो एक बार गाजा के इन लोगों को देख लीजिए। आपको अपनी जिंदगी से प्यार हो जाएगा, आप इसके लिए शुक्रगुजार हो जाएंगे। दुनिया भर से इस युद्ध को रुकवाने की अपील की जा रही है। अगर आप भी इस जंग को रोके जाने के पक्ष में हैं तो कमेंट सेक्शन में पीस जरूर लिखें। बाकी दोस्तों, हमारी आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।